कराची आलमी शोहरत हासिल करता बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल IHRC के एग्जीक्यूटिव मेंबर वर्ल्ड और सीनियर वेटरन एशिया डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल गुज़िश्ता दिनों अपनी टीम के हमरा पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी ऑफिस और वेलफेयर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करने पहुंचे। इस मौका पर एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन सईद अहमद बेग और दीगर अहदेदारान ने डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल का पुरतपाक इस्तकबाल करके फूलों के हार पहनाए। बाद अज़ां डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल ने वेलफेयर प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट और मदरसा प्रोजेक्ट तीनों का जायजा लिया और अहदेदारान, असातिज़ा और तलबा व तालिबात से मुलाकात करके इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल ने कहा कि जिस तरह पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन मज़कूरा प्रोजेक्ट्स के फ़रोग़ के लिए कोशा है, खिदमत की ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है और ये तौफीक की बात है कि अल्लाह जिसे तौफीक दे। डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल ने कहा कि इसे NGO का फ़ाल करदार कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में HR एक्ट 1948 की फ़लाह इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर 28 सेक्शन 1 के तहत फ़रोग़ हासिल हुआ करता था, जिस पर सईद अहमद बेग और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है। सुजानी में इस तरह का मुनफरिद अंदाज से काम करना पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन का इस इलाके के लिए बहुत कामयाबी है। पूरे इलाके की समाजी सफ़ेद पोश लोगों को राशन और दीगर तरह से जो है मदद कर रहे हैं और तालीमी फ़रोग़ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 40% रिलीफ के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इदारे हैं। सईद अहमद बेग साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके आज़म को, इनके हौसले को, इनके जज्बे को कि ये और इनकी पूरी टीम अच्छे कामों को आगे बढ़ा रही है। जो वेलफेयर ये कर रहे हैं, पूरी दुनिया का जो वेलफेयर का इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर 28 सेक्शन 1 है, इसके तहत ये खदमात अंजाम दे रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी जो पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन है वो आर्टिकल 28 सेक्शन 1 में रजिस्टर्ड हो जाए ताकि ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में काम कर सके। तालीम समेत जो है दीगर शोबों में भी जो काम कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, आज़म भी बहुत रखते होंगे, लेकिन देखें ये अल्लाह की तौफीक भी होती है। अल्लाह ताला जिसको दे दे। वैसे शायर खाकसार डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल, इल्म के आगाज़ से तकमील तक का ये सफ़र, आगही भी, अज़्म भी, किरदार भी, खुशबू भी है। चिराग़े इल्म को हमने हवा में भी जलाया है, ये वो ज़र है कि बांटे भी तो हरगिज़ कम नहीं होता। थके थके से मुसाफिरों को निशान मंजिल बता चले हैं, हवाओं से भी ना बुझ सकेंगे चिराग ऐसे जला चले हैं। तो ये वो चिराग है जो हवा से भी नहीं बुझेंगे। कि अल्लाह ताला और इस इदारे को भी और जो शख्सियात इससे वाबस्ता हैं वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ें। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्लेटफार्म पे आए, हमें अप्रिशिएट किया, कारकर्दगी दी, उसको जो है वो सराहा इन्होंने। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने इनको पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी एक इज़्ज़त से जो है वो नवाजा हुआ है और इन जैसे शख्सियतों के वजह से आज हम ये इस इदारे को चला रहे हैं बिला किसी लालच के, बिला किसी उस मकसद से। हमारा मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमारा हर शोबे जात में काम कर रहा है, जिसमें बच्चियों की शादी हो गई, मौत मैयत हो गया, या किसी का डिलीवरी केस हो गया, या किसी का किराया है, या किसी का मकान का कोई प्रॉब्लम है, या उसके अलावा दीगर जो भी इंसान के अज़वाजी जो मसाइल होते हैं उस पर तमाम के ऊपर ये काम कर रही है बग़ैर किसी फंडिंग के। अपनी मदद आपके तहत में चल रहा हूँ। इन भाइयों जैसे हमारे अजीज़ भाई थे, इन्होंने बिल्कुल हमारी वीडियोज़ देखी, हमारे चैनल को देखा, तो उससे बड़े मुतासिर होकर हमारे आज इस इदारे में आए हैं। मैं इनको वेलकम भी कहता हूँ। जो है वो दौरा भी किया है हमारे इदारे का, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिस तरह पढ़ रहे थे, और ये मदरसा जो जिस तरह चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मदरसा चला रहा हूँ। आज माशाल्लाह बच्चों की तादाद भी हमारे पास एक बड़ी तादाद है, जिसके अंदर आलमा भी पढ़ा रही हैं और कारिया भी पढ़ा रही हैं और कारी भी पढ़ा रहे हैं। किसी बग़ैर चार्जेस के ये इदारे चल रहे हैं और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे ही इतना नवाजे कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। और अगर जो मुखिर हज़रात हैं, अगर वो मेरे साथ ताउन भी करना चाहें तो हमारा प्लेटफार्म मौजूद है, इसके अंदर ताउन भी कर सकते हैं। जो है वो शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने हमें आके अप्रिशिएट के साथ साथ हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ रुके हुए थे मामलात, उनको भी जो है वो आज जो है इस पर इसका इजहार किया है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रुके हुए हैं कि सईद भाई हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हों, ताकि आपका एक सिलसिला जो आप महदूद मुद्दत तक कर रहे हैं इसको वसी करें। ये इलाका, इन्होंने खुद इस इलाके का सर्वे किया है, वाकई कराची के उन इलाकों में इसका शुमार होता है। यहाँ ज़्यादातर दिहाड़ीदार तबका है, जो बेचारा दिहाड़ी पे जाता है तो उनके घर में राशन, खाना पीना, चूल्हा जलता है। मुझे अप्रिशिएट भी किया कि सईद भाई आप वाकई मुस्तहिकीन लोगों में, देखें बात यह है कि पेट भरे हुए को खाना खिलाना वो एक अलग बात होती है और जिसका खाली पेट हो उसको खाना खिलाना वो एक अलग बात होती है। ये इलाका वाकई उन इलाकों में शुमार होता है जो पाकिस्तान और कराची के उन इलाकों में आ जाता है जहाँ पर लोग इस टाइम पे बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके तालीमी अखराजात तो बहुत दूर की बात है, उनका अपना खाना पीना भी पूरा हो जाए तो
जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये इदारा कायम किया है, पाक एजुकेशनल एकेडमी। उसके बाद दीनी तालीम का इकरा रोज़तुल कुरान, उसके अलावा उन बच्चियों के लिए भी मैंने इदारे कायम किए हैं, जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, मेहंदी का कोर्स हो गया, और जो है वो कंप्यूटर के कोर्सेज हो गए, सिलाई सेंटर हो गए, ये सब मैंने इसका क़याम कर दिया है। जो अगर बच्चियाँ या बच्चे नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने एक डिस्काउंट ऑफ़र भी रखी हुई है। अल्लाह ताला इस मिशन के ऊपर मुझे कामयाबी अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक पुष्ट पाइंदाबाद।